ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। ओम श्री गणेशाय नमः। साथियों, पिछले वीडियो में हमने श्लोक 8 तक पढ़ा था और इस वीडियो में हम श्लोक 9 से शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्लोक 9। संजय उवाच। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तात्पर्य: धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने मनुष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात या कृष्ण भाव अमृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। यहाँ पर श्लोक 9 समाप्त हुआ है और भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का अब हम श्लोक 10वां शुरू करेंगे। हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र को बोला जा रहा है, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य यह है, दोनों घनिष्ठ मित्रों अर्थात हृषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र, प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई है, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। यहाँ पर भगवत गीता
का दूसरा अध्याय गीता के सार का 10वां श्लोक समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम श्लोक 11वें से शुरू करेंगे। साथियों, ये मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो इसलिए लाती हूँ ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझें और इसको अपने विचारों में लाएं। भगवत गीता के पढ़ने से सब किसी के जीवन में उजाला आता है और इसके कितने लाभ हैं ये तो आप ही जानते हैं। ये पढ़ना अनिवार्य है। तो साथियों, अब यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में मैं श्लोक 11वें से आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।